नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। हमने जो पिछले अध्याय में जो लिया था वह है समाजशास्त्र का अर्थ एवं परिभाषा। जो अपना अगला जो टॉपिक है वो इसमें समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र है। इसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसमें बताते हैं कि समाजशास्त्र के क्षेत्र निर्धारण का कार्य तो और भी कठिन है। इसका कारण यह है कि यह एक नवीन विज्ञान है। क्षेत्र का तात्पर्य यह है कि वह विज्ञान कहाँ तक फैला हुआ है। अन्य शब्दों में क्षेत्र का अर्थ एवं उन संभावित सीमाओं से है जिनके अंतर्गत किसी विषय का विज्ञान का अध्ययन किया जा सकता है। तो समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र के संबंध में विद्वानों के मतों को प्रमुखतः दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1 रूपात्मक संप्रदाय, नंबर 2 पर समन्वयात्मक संप्रदाय। तो सबसे पहले हम लेते हैं रूपात्मक संप्रदाय। यह संप्रदाय एक जर्मन समाजशास्त्री चार्ल्स सीमेल है। इस संप्रदाय से संबंधित अन्य विद्वानों में वीरकांत, वाल्विज, मैक्स वेबर, टार्नेज आदि प्रमुख हैं। इस विचारधारा से संबंधित समाजशास्त्र की मान्यता है कि अन्य विज्ञानों जैसे राजनीतिक शास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र, इतिहास, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र आदि के समान समाजशास्त्र एक स्वतंत्र एक विशेष विज्ञान है। जिस प्रकार प्रत्येक विज्ञान की अपनी कोई प्रमुख समस्या या सामग्री होती है तो जिसका अध्ययन उसी शास्त्र के अंतर्गत किया जाता है, उसी प्रकार समाजशास्त्र के अंतर्गत अध्ययन भी किए जाने वाली कोई मुख्य सामग्री या समस्या होनी चाहिए। ऐसा होने पर ही समाजशास्त्र एक विशिष्ट विज्ञान बन सकता है। तो इस संप्रदाय को हम रूपात्मक संप्रदाय कहा जाता है। इस संप्रदाय या विचारधारा से संबंधित प्रमुख विद्वानों के विचार इस प्रकार से है। तो सबसे पहले लेते हैं चार्ल्स सीमेल का विचार। चार्ल्स सीमेल समाजशास्त्र को एक विशेष विज्ञान मानना चाहते थे। अन्य विद्वानों के समान समाजशास्त्र की सामाजिक संबंधों की अंतर्वस्तु का अध्ययन करने लगा तो यह एक विशिष्ट ज्ञान नहीं बन सकेगा। अतः समाजशास्त्र को सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन करना चाहिए। ये सभी भौतिक अभौतिक वस्तुओं का अपना एक स्वरूप और एक अंतर्वस्तु होती है जो एक दूसरे से भिन्न होती है। स्वरूप और अंतर वस्तु का एक दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उदाहरण के तौर पर जैसे 3 एक से स्वरूप वाली बोतलों में से एक में पानी, दूसरी में दूध, तीसरी में शराब भरी जाती है। पानी और दूध और शराब का बोतलों के स्वरूपों पर और उसके स्वरूप का बोतलों की अंतर वस्तुएं अर्थात पानी, दूध, शराब का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बोतल की विशेष आकृति या बनावट उसका स्वरूप है और उसमें भरा हुआ पानी, दूध, शराब उसकी अंतर वस्तु है। इसी प्रकार से हम सामाजिक संबंधों के स्वरूप और अंतर वस्तु में भी अंतर पाया जाता है। समाजशास्त्र में सामाजिक संबंधों के इन्हीं स्वरूपों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। सामाजिक संबंधों के ये स्वरूप जब विभिन्न अंतर वस्तु जैसे आर्थिक संघ, धार्मिक संघ, राजनीतिक संघ आदि में पाए जाते हैं तो इसका अध्ययन समाजशास्त्र के अंतर्गत नहीं किया जा सकता। अर्थशास्त्र, धर्मशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। अगला है वीरकांत के विचार।
वीरकांत भी समाजशास्त्र को एक विज्ञान बनाने के समर्थक थे। समाजशास्त्र को अस्पष्टता और अनिश्चितता के आरोपों से बचाना है जो उसे किसी भी मूर्त समाज का ऐतिहासिक दृष्टि से अध्ययन नहीं करना चाहिए। समाजशास्त्र को तो एक विशिष्ट विज्ञान के रूप में मानसिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन करना चाहिए जो व्यक्तियों को एक दूसरे से अन्य अथवा समूह से बाधित है। समाजशास्त्र इस पर विचार नहीं करता है कि पिता और पुत्र में अथवा माता और पुत्री में क्या संबंध है। वह तो यश, सम्मान, प्रेम, लज्जा, स्नेह, समर्पण, घृणा, सहयोग, संघर्ष आदि भावनात्मक पहलुओं का अध्ययन करता है। अगला विचार है वान बीज के विचार। वान बीज में भी सीमेल के समान समाजशास्त्र एक विशेष विज्ञान बनाने के पक्ष में थे। समाजशास्त्र एक विशिष्ट विज्ञान है जो कि मानवीय संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन है और यही उसका विशिष्ट क्षेत्र है। अगला विचार है मैक्स वेबर के विचार। देखो, मैक्स वेबर ने भी समाजशास्त्र को एक विशिष्ट विज्ञान मानते हैं। सामाजिक क्रियाओं को अपने उन व्यवहारों के रूप में स्पष्ट किया है जो कि अर्थपूर्ण है और साथ ही जो अन्य व्यक्तियों के व्यवहारों से प्रभावित होता है। मैक्स वेबर की मान्यता है कि सामाजिक क्रियाओं का आधार व्यवहार है। अतः समाज का कार्य सामाजिक व्यवहारों को समझना और उसकी व्याख्या करना है। इसी प्रकार सामाजिक संबंधों का अध्ययन किया जाएगा तो इसका क्षेत्र अस्पष्ट और असीमित हो जाएगा। अतः यह आवश्यक है कि सामाजिक संबंधों का अध्ययन निश्चित सीमा में ही किया जाए। इस दृष्टि से मैक्स वेबर मानते हैं कि समाजशास्त्र में सामाजिक क्रिया का ही अध्ययन किया जाना चाहिए। इस संप्रदाय से संबंधित सभी विद्वान समाज के क्षेत्र को सामाजिक संबंधों के स्वरूपों के अध्ययन तक सीमित मानते हैं। उपरोक्त सभी विद्वानों का समाज को अन्य सामाजिक विज्ञानों से स्वतंत्र एक विशिष्ट विज्ञान बनाने का प्रयत्न रहा है। इसमें कौन कौन सी कमियां प्रमुख रूप से मानी गई है उसको इस प्रकार से बताया गया है कि स्वरूपात्मक संप्रदाय से संबंधित विद्वानों का ये कहना है कि सामाजिक संबंधों के स्वरूपों में किसी अन्य विज्ञान के द्वारा नहीं किया जाता। समाजशास्त्र को एक नवीन विज्ञान के रूप में इनका अध्ययन करना चाहिए। ऐसा करना विचार निराधार है। सामाजिक संबंधों के बहुत से स्वरूप जैसे प्रभुत्व, सत्ता, शक्ति, स्वामित्व, आज्ञा पालन, दासता आदि संघर्ष अध्ययन कानूनशास्त्र में काफी व्यवस्थित रूप से किया जाता है। अगला बिंदु है कि संप्रदाय के समर्थकों ने स्वरूप एवं अंतर्वस्तु में भेद किया है और उन्हें एक दूसरे के से पृथक माना है। लेकिन सामाजिक संबंधों के स्वरूप तथा अंतर्वस्तु को एक दूसरे के से अलग करना संभव नहीं है। इस संबंध में सोरोकिन ने भी कहा है कि हम एक गिलास को शराब, जल या शक्कर से बिना उसके स्वरूप को परिवर्तित किए हुए भरा सकते हैं, परंतु मैं एक सामाजिक संस्था के विषय में कल्पना भी नहीं कर सकता कि उसका स्वरूप उसके सदस्यों के बदल जाने के बाद परिवर्तित नहीं होता है। अगला बिंदु है कि संप्रदाय के समर्थक समाजशास्त्र को अन्य सभी सामाजिक विज्ञानों से पृथक
एक स्वतंत्र और परिशुद्ध विज्ञान बनना चाहते हैं। अगला बिंदु, इस समर्थक समाजशास्त्र को एक नवीन विज्ञान मानते हुए उसके अध्ययन क्षेत्र को सीमित रखने का जो जोर देते हैं, उसके अनुसार समाजशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र सामाजिक संबंधों के कुछ विशिष्ट स्वरूपों तक ही सीमित है। अगला बिंदु है कि समाजशास्त्र समग्र रूप में समाज का विज्ञान है जो सामाजिक जीवन के किसी भी एक भाग या पक्ष में कोई परिवर्तन आता है तो उसका प्रभाव अन्य भागों या पक्षों पर भी पड़ता है। अतः इस संप्रदाय के समर्थकों के अनुसार समाजशास्त्र के अंतर्गत केवल सामाजिक संबंधों के स्वरूपों के अध्ययन पर जोर देना सामाजिक जीवन की अन्य पक्षों की अवहेलना करना है जो किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। अंतिम बिंदु है कि इस संप्रदाय समर्थकों ने सामाजिकरण के स्वरूपों में सामाजिक संबंधों के स्वरूपों में कोई अंतर नहीं किया तथा दोनों एक दूसरे का पर्यायवाची मान लिया है, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं है। धन्यवाद।